कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। सच कहते हैं पढ़ाई की कोई भी उम्र नहीं होती। हम यदि पढ़ना चाहें तो हम कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया हो या फिर आप किसी सिचुएशन की वजह से आपको अपनी पढ़ाई क्लोज़ करनी पड़े। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ अपूर्वा एंड मैं जॉब के साथ कैसे अपनी स्टडी, अपने घर को मैनेज करती हूँ, आज मैं यही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आपने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं की हो तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब विद इन 2 से 3 मंथ्स में हमारे एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम है। यदि आप एक टीचिंग एक्सपेरेंट हैं तो आपको पता होगा कि अभी अपकमिंग इतनी सारी हमारे पास वैकेंसी है। EMRS है, EMRS राइट, KVS है, TGT PGT है, LT ग्रेड है, और ये काफ़ी सारी वैकेंसी हमारे सामने है। और मैं बात करूँ, यदि आप MP के हैं, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो अभी आपके सामने रिसेंटली MP टेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, प्रीलिम्स का। सो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी उम्र में कोशिश नहीं कर सकते, आप कभी भी प्रयास कर सकते हो। अभी आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे भी होंगे जो इतनी सारी एज में होके, और मतलब काफ़ी लोग ऐसे निकले हुए हैं गांव विलेज जिनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं, लेकिन वो उन्होंने PSC में क्वालिफाई किया, कैसे? मेहनत से। और आज हम ये मेहनत कर रहे हैं तो मे बी कल हम भी सक्सेस हो ही जाएंगे। देखो, पढ़ना कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। आज आप यदि किसी भी चीज़ की तैयारी करें, आज आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए, यदि आप हार भी गए ना तो भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। मेहनत करना और उसका फल मिलना ये ईश्वर के हाथ में होता है। हाँ, मेहनत करना हमारा काम है जो कि हम कर रहे हैं, बाकी कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं। और मुझे ये लगता है कि सही समय आने पर सभी चीज़ें सही वक्त पर मिल जाती हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ अभी मिले, बट ऐसा कभी नहीं होता। शायद राइट टाइम आने का भगवान भी वेट करते हैं, राइट। सो बस ये है कि मेहनत करते रहो, सिलेबस को कंप्लीट करो। मैं बस अपना जो भी टाइम मेरे पास होता है मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ। मॉर्निंग टाइम मिला तो मैं मॉर्निंग में पढ़ लेती हूँ, एंड थोड़ा मैं अपना आफ्टर डिनर में स्टडी कर लेती हूँ। इसके बाद पूरा टाइम जैसे स्कूल में निकल जाता है तो उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। बट ये है कि अभी बस मेरा जो भी, जैसे मेरा भी दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो बस मैं उसी के नोट्स, जो MCQ वगैरह थी वही सारे नोट्स कर रही थी। एंड मैम ने कुछ मैराथन कराया है तो मैं बस वही सारी चीज़ें देख रही हूँ। ये टारगेट टीचिंग विद रोज़गार वाला चैनल है, इस पर काफ़ी अच्छे से कनिका मैम ने कराया है, तो मैं वही सारे मैराथन्स देख रही थी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का राइट फिनिश हो गया था मेरा, एंड अब जो वन शॉट वाला कराया था मैं वो देख रही थी। एंड 6 आवर्स के इसके बाद कोशिश करूँगी जो 6 आवर्स वाली मैराथन एक है GS वाले, उसको भी कवर करूँ। एंड कुछ नहीं, बस 1.5 पे लगा दूँगी मैं उसको, एंड एक तरीके का हमारा रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम सब ने पहले से भी पढ़ रखी हैं, बट क्या होता है कि हम सब रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, बट हम रिवीजन नहीं करते ना, तो वो चीज़ें भूल जाते हैं। सो रिवीजन इज़ मस्ट। और मेरे साथ तो ये चीज़ें हमेशा से होती हैं कि यदि मैं रिवीजन नहीं करूँगी ना तो मैं उन चीज़ों को भूल जाती हूँ। तो मैं जितना नोट डाउन करती हूँ, मैं सबसे पहले ये कि थोड़ा रिवीजन कर लेती हूँ जैसे भी मुझे टाइम मिलता है। तो ये मेरी जर्नी है, और यदि आप भी स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपने अभी बेसिक से कुछ भी नहीं पढ़ा और आपने फॉर्म फिल किया है या फिर अभी आप करोगे, तो आप बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप ग्रेजुएट हैं, आप PG किया है, आपने B.Ed किया है, तो ये है कि आप बिल्कुल मत सोचिए
कोशिश कीजिए, आप कर लेंगे। अपने आप पे एटलीस्ट बिलीव तो रखिए, है ना। दूसरे को आप पर तभी बिलीव होगा जब आपको अपने आप पर ट्रस्ट होगा। क्या होता है गाइस, हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होता और हम चाहते हैं कि दुनिया हम पर भरोसा करे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमें विश्वास, कहते हैं ना, विश्वास जीतने के लिए भी ना विश्वास को बनाया जाता है। सो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी टाइम नहीं, अभी भी आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा हो तो अभी भी हमारे पास 25 डेज़ हैं, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जिनका जनवरी में, उनके लिए तो अभी पूरा 1 मंथ है। तो ये है कि अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई होप कि काफ़ी सारे स्टूडेंट, काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने स्टडी कर भी ली होगी, स्टडी स्टार्ट भी हो गई होगी। काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जिनकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो बस यही है कि हमें रुकना नहीं है, हमें स्टॉप नहीं होना है। जो है जैसा है बहुत अच्छा है, हमें स्टॉप नहीं होना है, राइट। और आई नो गाइस कि हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मॉर्निंग टाइम जब भी होता है ना, मैं घूमना पसंद करती हूँ, बिकॉज़ मुझे मॉर्निंग टाइम में जो सुबह की हल्की हल्की भी जो विंटर्स होती है ना, कोल्ड कोल्ड हवाएं चलती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। और मैं 5 से 10 मिनट तो वॉक करती हूँ, थोड़ा सा फील करती हूँ नेचर को। आई लव नेचर। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मुझे नेचर से सच में बहुत प्रेम है। एंड बस, तो मैं अपने टेरेस पर आ गई थी मॉर्निंग की स्टडी करने के बाद, थोड़ा सा वॉक करने के लिए। कहते हैं ना कि माइंड भी रिफ़्रेश हो जाता है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।